दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माह $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजे। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। अरफा करीम के वालिदैन ने IT शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा अब तक शुरू नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का किमाड़ी और बल्दिया समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तर्जुमान PTI कराची का कहना है कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी अपने काफिले के हमरा कुछ देर बाद मज़ार क़ायद पहुँचेंगे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को कहा ग्राउंड में जाएं, लेकिन ये लोग रोड पर ही मौजूद थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, बाग़ जिना में इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल और सिंध पुलिस की सिक्योरिटी हासिल थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, उम्मीद है कोई बदमज़गी नहीं होगी। मिज़ाक की जमहूरियत पर हम हर एक से बात कर सकते हैं। आइन और कानून हमें इजाज़त देता है कि हम जलसे करें। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हरकियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और PTI दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। सर्दी में इजाफा। कराची में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियाँ 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के सरबराह की आसामी दोबारा मुश्तहर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। हम जनूबी पंजाब, शिमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक़ में हैं। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की तमाम सियासी जमातों से अपील। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर खा नहीं, हमने उनको मुँह तोड़ जवाब देना है। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़ीर आला बना लें। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएं तो क्या हर्ज है। नौ मई को पेशावर के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में सुहेल आफरीदी के मुलविस होने की तस्दीक। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ का फोरेंसिक तजिया करके तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक। 16 वीडियोज़ का तजिया किया गया। मुताद में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तजिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोज़ तजिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। रेडियो पाकिस्तान केस में 9 और 10 मई के इल्ज़ामात पर मुकदमा ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दिका वीडियोज़ की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हमले की पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट पर रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कहा, मरकजी केस में हमें बरी किया गया। वायरल स्क्रीनशॉट्स का रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। एक वीडियो भी पेशावर की नहीं। ये मुहिम वज़ीर आला और उन अफराद के खिलाफ है जिन्हें कभी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अशरकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जितने भी बहरानों में है वो सब अंदरूनी हैं। नाइंसाफ़ियाँ घरों को तोड़ती हैं। मुल्क नाइंसाफ़ी से कैसे चल सकता है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह ख़ित्ता बहुत ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है। हमने आज तक पार्लियामेंट में बहस भी नहीं की कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वोट को इज्जत देने वाले, रोटी कपड़ा मकान देने वाले सिर्फ नारे लगाते हैं। ये लोग नारे लगाते हैं लेकिन ऐसी तरमीम करते हैं जिससे मुल्क तबाह हो जाता है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल के एमसी शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। ओल्ड सिटी एरिया को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। चंद हफ्तों में पानी की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रख दिया। मेयर का कहना है कि पानी चोरी पर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। चोरी में मुलविस प्राइवेट और सरकारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि वडेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है। सिंध में हज़ारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। भटियारी में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध का हिस्सा सिंध को, पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत बताए सूबा सिंध का हिस्सा कहाँ है। हाफिज नईम रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत अरबों रुपए के हिस्से में करप्शन करती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि उनकी गवर्नरशिप का एक एक मिनट पंजाब के लोगों के लिए है। अटक की तहसील जुंड में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तकरीब में गुफ्तगू। गवर्नर ने तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। कहा अगले 2 साल में डिस्ट्रिक्ट अटक के तमाम स्कूलों में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। PNS रहनवर्द, PNS मददगार और PMS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। ओमानी हुक्काम ने पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की क़यादत से मुलाकातें की। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई मुतासर है। पाकिस्तानी शहरी हमसे सिफारतखाने की लैंडलाइंस पर रब्ता कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी काउंसलेट की लैंडलाइंस भी बहाल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचें। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज़ से भी सिफारतखाना मुकम्मल राब्ते में है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 72 तलबा आज पाकिस्तान वापस आ गए। वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोसीजर बाज़ाब्ता मुकम्मल करके जाएँ। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। अबू सईदी का कहना है कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुतल्लिक़ अहम तबादला ख्याल हुआ। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहिदा करने की वार्निंग दे दी। कहा क्यूबा ने कई बरस तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया और जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की। लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहिदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। ईरानी निशाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारतखाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। ट्रंप इंतजामिया का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा है कि ट्रंप को ईरान पर हमले का मशवरा वही दे रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को बताया कि मशहद पर कब्जा हो गया। गलत अंदाज़ा न लगाएं। ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल के साथ साथ खत्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारा हदफ होंगे। हम अपने आप को सिर्फ रद्द अमल तक महदूद नहीं रखेंगे।
और इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका, शादी वाले घर में दुल्हा दुल्हन समेत मजमूई तौर पर 8 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। हादसे में 8 घर मुकम्मल तबाह। CDA की टीम ने 2 घर सील कर दिए।